उस दिन वक्त हमारा होगा, अदालत हमारी होगी, फैसला हमारा होगा। 15% अपर कास्ट के लोग हैं, फिर भी आप ना तो आपको मुख्यमंत्री बनता है ना प्रधानमंत्री बनता है। उसका कारण यही है कि हम संगठित नहीं है। तो बिजली की समस्या सूरत में है, पानी की व्यवस्था भी उतरी है। ब्राह्मण के नाम पे एकत्रित हो जाता है, उसमें फिर कोई भी कोटि हो, क्षत्रिय कुछ भी हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और अब देखना शुरू कर चुके बोलते भारत। आज हम लोग बर वधु परिचय सम्मेलन में आए हुए हैं, जहां पर एक ऐसा युवा कार्यकर्ता देखने को मिला कि अपने स्पीच के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे। उनसे परिचय लूंगा और उसके बाद हम लोग कुछ बातें करेंगे। क्या नाम पड़े सर जी? जी, मेरा नाम सतीश चौहान, नेशनल SC/ST डेवलपमेंट काउंसिल नई दिल्ली में मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और विमोचन समिति के नाम से माता रमाबाई और बाबा साहब के त्याग और बलिदानों को घर घर पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। माता रमाबाई और बाबा साहब के विचारों को आप घर पहुंचाएंगे। एक तरफ से मैं पॉलिटिक्स से बात करता हूं कि एक तरफ कांग्रेस भी बाबा साहब का नाम लेती है, अब गुजरात में RSS के थ्रू बीजेपी भी अब कहीं बाबा साहब का नाम लेती है। एक तरफ से बहुजन समाज पार्टी है और तमाम सारी पार्टियां हैं जो बाबा साहब के बातों करती हैं, लेकिन सत्ता में कैसे आएगा कोई भी पार्टी जो बहुजन पार्टी है? बहुजन पार्टी को सत्ता में आने के लिए सबसे पहले तो बाबा साहब ने जो कहा है उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। सिर्फ जय भीम के नारे चिल्लाने से हम सत्ता में नहीं आएंगे। सत्ता में आने के लिए मैंने अभी आपके सामने कहा था कि जिस दिन हमारे दिल में बाबा साहब और दिमाग में उनकी विचारधारा होगी, उस दिन वक्त हमारा होगा, अदालत हमारी होगी, फैसला हमारा होगा और सरकार भी हमारी होगी। तो हमें बाबा साहब की विचारधारा को समझना है कि बाबा साहब क्या कहना चाहते थे। जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। हम एकजुट नहीं हो पा रहे। आज 75 साल हो गए आजादी के, उसके बाद भी बाबा साहब के जो 3 सूत्र है, संगठित रहो और संघर्ष करो और शिक्षित बनो, तो ये बात, शिक्षित तो हम बन गए हैं पर वो सोच हमारी नहीं है। अभी मैं आज भी कहना चाहूंगा कि सोच बदलो, तब हम नया भारत का एक बाबा साहब का सपना है वो साकार कर पाएंगे। कैसे? एक तरफ लोग कहते हैं कि 60 साल कांग्रेस रही और SC/ST OBC को पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिल पाया। अब वो कांग्रेस के लोग यानी कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं SC/ST OBC की हक की लड़ाई लड़ता हूँ, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ता हूँ, और वहीं पर बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि वो संविधान खत्म करना चाहती है। तो आखिर दोनों पार्टियों में अंतर कैसा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, बिन पॉलिटिकल इंसान हूं, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता। आजादी के इतने साल हो गए तो 2025 में भी आप देख सकते हो, आप अपना कैमरा घुमा के कि आप सूरत में हो और सूरत में क्या पोजीशन है। तो सूरत जैसे महानगर में ये पोजीशन है तो गांव की तो क्या बात करेंगे। भले ही मोदी साहब का गुजरात है तो गुजरात का विकास हुआ नहीं है। आज भी तकलीफ है, गांव में जाइए, सड़कें देखिए, और जैसे फैसिलिटीज की बात करें तो वो सब नहीं है। इवन सूरत में भी लाइट जाती है, आपको पता है। तो बिजली की समस्या सूरत में है, पानी की व्यवस्था भी समस्या हम सूरत में जूझ रहे हैं। तो विकास तो नहीं हुआ है। अब दूसरा है, ये राजनीतिक पार्टियां जो भी है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, तो क्या है, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके आगे बढ़ेगी। जैसे कि एक IAS ऑफिसर कलेक्टर बनता है और कलेक्टर बनने के बाद उसे एक तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह के लिए वो काम करता है। वैसे ही राजनीति में किसी को घर से घसीट के लेके नहीं आया जाता, वो स्वेच्छा से आता है। जब वो स्वेच्छा से आए तो उसे ये देखना है कि मुझे सेवा का कार्य करना है। सेवा का कार्य करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, अपने देश के लिए, अपने देश के सेवा। देखिए, सेवा तो सभी पार्टियां करती है, सेवा के नाम पर सेवा नहीं। मैं इस देश के जो मूल निवासी है या फिर जो निवासी जो लोग हैं उनको मैं कहीं ना कहीं अच्छा से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते हैं, और सत्ता में आते हैं तो भूल जाते हैं। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा पर ये बताना चाहूंगा कि सेवा कोई नहीं कर रहा, सब अपना मेवा खा रहे हैं, कोई सेवा नहीं कर रहा। सेवा का भाव ही नहीं है, उद्देश्य नहीं है। सेवा का भाव होता तो आज हिंदू भारत जो है वो सिंगापुर होता, शंघाई होता और सिडनी होता। हम देख रहे हैं दिल्ली में भी, आप देखिए कितना क्या भारत अफगानिस्तान हो गया है, नहीं पाकिस्तान हो गया है, बांग्लादेश हो गया है। जो डेवलपमेंट की हम अगर बात करें, डेवलपमेंट कंट्रीज जो है उसके सामने हम कहाँ पर है। डेवलपमेंट कंट्री के सामने हम कहीं नहीं है। हमारा विकास अभी भी नहीं हुआ है, विकास हमारा रुका हुआ है। जैसे आप देख रहे हो कि जो आज भी हम रोड रास्ते बना रहे हैं, वो रोड रास्ते 1 साल 1.5 साल में उखड़ जाते हैं। तो क्या हमारे सिविल कॉन्ट्रैक्टर में टेक्नोलॉजी आई नहीं? तो हमारे यहाँ आज भी ट्रेन के एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं आधुनिक तरीका से हमारा जो रोड का हो रहा है।
देखिए, मोदी जी आए हैं, कुछ अच्छा करेंगे ऐसी उम्मीद लगाए हैं। अच्छे दिन आने वाले थे, अभी तक तो दिखे नहीं है। उम्मीद अभी भी रखते हैं मोदी जी से कि भाई अच्छे दिन आए, क्योंकि गरीब आज और गरीब होता जा रहा है। 60 साल 70 साल कांग्रेस रही, 65 साल लगभग, तो अच्छे दिन में इंतजार कर रहे हैं, फिर मोदी जी की 10 साल में क्या इंतजार कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी से जो उनकी वाणी से पूरा हिंदुस्तान प्रभावित है, भारत प्रभावित है, मैं भी उनसे प्रभावित हूं। मोदी जी बच्चे हैं, 60 साल कांग्रेस राज किया, 10 साल बीजेपी राज किया, उनके कांग्रेस के सामने तो मोदी जी बच्चे हैं। जी, ऐसा है। कांग्रेस के राज में अच्छी अच्छी कॉलेजें खुली है, मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ। एयरपोर्ट्स खुले हैं और काफी सारा डेवलपमेंट हुआ है। मोदी जी के आने के बाद आप मुझे बता दीजिए SC ST OBC के लिए देखिए, SC ST OBC जो है उनकी जो योजनाएं है, कांग्रेस 60 साल राज की, जिसमें कि जितना भी जज देखेंगे, कलेक्टर देखेंगे, आप किसी भी थाने में जाएंगे तो दरोगा और SP वही पाएंगे, अपर कास्ट के लोग। SC ST OBC कहाँ गए? SC ST OBC को ना कांग्रेस में फायदा मिला है ना अभी मिला है, क्योंकि आप जानते हो कि दो तरीके की एग्जाम होती है, एक प्रैक्टिकल होती है और दूसरा जो पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में ये लोग SC ST OBC के साथ भेदभाव करते हैं, पर्सनल इंटरव्यू में जिनमें मार्किंग कम करके उनको हटा दिया जाता है, तो ऐसा भेदभाव होता है। इस वजह से SC ST OBC पर इसका निवारण क्या है? निवारण तो यही है कि सभी SC ST OBC को एकजुट होना पड़ेगा, बाबा साहब की विचारधारा अपनानी होगी और फिर इन सबके सामने इनकलाब जिंदाबाद करना पड़ेगा। उसके आखिर बिना पार्टी का कैसे आपका उत्पन्न होगा? पार्टी जो बाबा साहब ने रची थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको बाबा साहब के पोते जी ने डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी ने ये पार्टी को वापस नए सिरे से शुरू किया है, तो मैं पूरे हिंदू भारत की जनता को राष्ट्रीय पार्टी नहीं है सर जी, राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। अभी जस्ट उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है और थोड़े बहुत टाइम में वो बनेगी और सारे जो भी बाबा साहब के अनुयायी है या उनके प्रचारक है, उन्हें मैं निवेदन करूंगा कि ये पार्टी एक सॉलिड कर रहा हूँ। भाजपा एक है जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो बहुजनों की पार्टी है, और ठोक कहती है कि मैं जय भीम की पार्टी हूँ और वो राष्ट्रीय पार्टी है, और उसको लोग कहते हैं कि बीजेपी के बी टीम है। देखिए, राजनीति का मुझे नॉलेज नहीं है, मैंने आपको पहले बताया कि मैं बिन पॉलिटिकल इंसान हूँ, पर कोई भी पार्टी अभी ऐसी नहीं है जो बहुजन समाज को सत्ता में लेके आ जाए। अभी आपने देखा है 75 साल में ना हमारा बड़ा प्रधान बना है, ना बनने देगा, तो आने वाले 5-10 साल में हमें मेहनत करके अपना बना। SC ST OBC माइनॉरिटी की जनसंख्या 85% है, 15% अपर कास्ट के लोग हैं, फिर भी आप ना तो आपको मुख्यमंत्री बनता है, ना प्रधानमंत्री बनता है, ना राष्ट्रपति को दिखाने के लिए बनाते हैं। उसका कारण यही है कि हम संगठित नहीं है। मेरी सोसाइटी में 100 फ्लैट है, झूठ नहीं है, एक झूठ नहीं है। ब्राह्मण के नाम पे एकत्रित हो जाता है, उसमें फिर कोई भी कोटि हो, क्षत्रिय कुछ भी हो, वो क्षत्रिय नाम आया वो एकजुट हो जाता है। और वैश्य कोई भी जैसे बनिया हो, भाई वो वैष्णव हो या कोई राधा कृष्ण वाला हो, कोई भी बनिया हो, पर बनिया के नाम से वो इकट्ठा हो जाता है, वो ये शुद्ध वर्ग में नहीं। मेरा कहना ये था कि जैसे कि मान लीजिए जब इतना संगठन बनेगा, इतना पार्टियां बनेगी, तो कैसे बहुजन समाज के लोग सत्ता में काबिज होंगे? वही तो दिक्कत है ना, इसीलिए मैंने बोला कि बाबा साहब की विचारधारा अपनानी पड़ेगी, जो बाबा साहब ने कहा था। तो बाबा साहब ने जब अपने हाथों से जिस पार्टी को शुरू किया था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसी को आगे लाया जाए, राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाए। और हमारा बाबा साहब कहते थे एक डंडा एक झंडा, जी, यहाँ तो अनेकों डंडा हो गया है। जी, ये अपने देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और मैं चाहूंगा कि एक डंडा और एक झंडा होना चाहिए।